ये कचरा से खाद बनाने की भी प्रक्रिया चल रहा है। कुछ ही दिनों में हम अपने पंचायत के किसानों को वो खाद हम झोला में वितरण करेंगे, बेचेंगे। WPU बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार WPU पर इतना ज़्यादा पहल कर रही है? 15 वार्ड में नली गली का काम कराया हूँ। साथ ही मेरे पंचायत में डोर टू डोर पर डे कचरा उठता है। मानिकपुरा पंचायत का लगातार कई बार से नेतृत्व कर रहे मुखिया रीता सिंह जी के प्रतिनिधि नीरज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं मानिकपुरा पंचायत के उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने धरातल पर उतारा है और जिसके बदौलत जनता इनको हर बार नेतृत्व करने का मौका देती है। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। आपके सभी चैनल के श्रोतागण को आपको भी धन्यवाद। मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि हर बार जनता आप ही को नेतृत्व में क्यों लाती है? क्योंकि हम काम पर विश्वास करते हैं। वो मेरा लक्ष्य है काम के बल पर जनता हमको चुनती है। क्योंकि 2016 में मेरी पत्नी रीता सिंह मुखिया का चुनाव यहाँ से जीती। 2016 के बाद फिर अगली बार में चुनाव जीती 21 में, और 2016 के पहले इसी पंचायत से मैं स्वयं पंचायत समिति का उम्मीदवार था, चुनाव जीता। अब ब्लॉक में उप प्रमुख हुआ, क्योंकि प्रमुख पद रिजर्व था, अति पिछड़ा। 2011 के पहले मेरे फादर यहाँ से BDC थे, पंचायत समिति सदस्य। तो लगातार मान लीजिए जनता की सेवा करता हूँ, काम करता हूँ, इस उम्मीद पर हमको जनता चुनती है। मुखिया जी, आखिर आप किस तरह से विकास कार्यों को धरातल पर उतारते हैं और कौन कौन से विकास कार्यों को आप धरातल पर उतारे कि जनता आपको उस कार्यों की बदौलत हर बार मौका देती है? जो भी सरकार का गाइडलाइन होता है वो टोटल योजना मैं अपने पंचायत में लागू करता हूँ। अपने स्वयं निगरानी में देख रेख में काम करवाता हूँ। काम की क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी होती है, इस आधार पर पब्लिक हमको मौका देती है। साथ ही मैं अपने पॉकेट से भी लोगों की मदद करता हूँ। किसी लड़की के शादी विवाह में भी मदद करता हूँ। मान लीजिए कोई 12 बजे रात को फ़ोन आता है कि फलाना आदमी मर गया है, तो अपने पॉकेट से, सरकार का पैसा नहीं, अपने पॉकेट से मैं उनको जो 1500-2000 रुपये होता है अपने पॉकेट से देता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि 2021 के बाद आपने कौन कौन से विकास कार्यों को मानिकपुरा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? पंचायत में मेरा जहाँ भी जाइएगा, बहुत जगह हम लोग के यहाँ सड़क का समस्या था, नाली गली का समस्या था। हर एक वार्ड में, ये नहीं है कि मैं अपने ही वार्ड में 15 वार्ड में नाली गली का काम कराया हूँ। साथ ही मेरे पंचायत में डोर टू डोर पर डे कचरा उठता है। GPS लोकेशन से उसका पर्यवेक्षकगण के द्वारा मोबाइल से मॉनिटरिंग किया जाता है, अटेंडेंस बनाया जाता है और साफ़ सफाई स्वच्छता पर विशेष ध्यान रहता है। और WP भी मेरा बन गया है, वहाँ पर कचरा का डिस्ट्रीब्यूट होता है। मुखिया जी, WPU बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार WPU पर इतना ज़्यादा पहल कर रही है? वो जो वेस्ट कचरा है, उस कचरे से जैविक खाद बनाया जाएगा। मेरे WP पर कचरा से खाद बनाने की भी प्रक्रिया चल रहा है। कुछ ही दिनों में हम अपने पंचायत के किसानों को वो खाद हम झोला में वितरण करेंगे, बेचेंगे। वो जो राशि आएगी SLW का जो खाता है, लोहिया स्वच्छ भारत अभियान का जो सरकारी खाता है, उस खाते में पैसा का जमा किया जाएगा। प्रति घर से 30-30 रुपया भी वसूली होता है, वो पैसा भी खाते में, सरकारी खाते में जमा होता है। लेकिन मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि 3000 रुपये मासिक वेतन पर स्वच्छता कर्मी कार्य कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि 3000 रुपये बहुत ही कम है। इस पर आपका क्या राय है? मेरी राय है कि उनको पेमेंट बढ़ाना चाहिए सरकार को। लेकिन हम लोग तो सरकार के एक अंग है, जिस तरह उस दिशा निर्देश मिलेगा उसी तरह हम करेंगे। लेकिन हमारी मांग है, जो स्वच्छता कर्मी है उनका मानदेय पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि 3000 रुपये में वो अपने घर का, बाल बच्चा का, परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है। वो भी अपना मजबूरी में ही, रोजगार नहीं है, ये सब नहीं है, तो मजबूरी में वो अपना काम कर रहा है। थोड़ा सा हम लोग के प्रेम व्यवहार से, दबाव से के चलते वो लगा है, काम कर रहा है। टाइम पर उन लोगों को पैसा भी नहीं मिलता है, फिर भी वो लोग अपना काम
बखूबी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। लेकिन मुखिया जी 70% जनता से कलेक्शन करके और 30% सरकार देगी, यानी कि तब 100% पूरा करके स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि 70% जनता दे पाएगी और स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट जो है वो समय से हो पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आम पब्लिक के मन में है कि सरकार इनको पेमेंट देती है और सरकारी चीज़ पर आम पब्लिक भी ध्यान नहीं देती है। मान लीजिए कोई हम कचरा उठवाते हैं तो वो लोग बोलता है कि नहीं नहीं हम पैसा नहीं देंगे, हम अपने बगल में आस पड़ोस में गिरा देंगे। जबकि सरकार का गाइडलाइन आया हुआ है कि अगर कोई अगल बगल में गिराता है कचरा तो उनके ऊपर फोटो वीडियो फुटेज बना करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उससे जो बीमारी पैदा होगी अगल बगल के टोलों में लोगों को फैलेगी। लेकिन पब्लिक भी नहीं समझ रहा है, वो भी पैसा नहीं दे रहा है। कि पब्लिक से भी हम लोग बार बार कहते हैं, कुछ लोग देता है कुछ लोग नहीं देता, धीरे धीरे मॉनिटरिंग करके सभी लोग देने लगेगा। हम लोगों का प्रयास है कि पब्लिक को समझा दें, समझाने का भी प्रयास भी चल रहा है। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। डेली लाइव न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप लोहिया स्वच्छ बिहार को अभियान को लेकर और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार की योजना है उसका लाभ उठाएं और जो 30 रुपया महीने का राशि है, या तो आप 1 रुपया पर डे दीजिए, नहीं तो 15 दिन पर 15 रुपया दीजिए, नहीं तो महीना दिन 30 रुपया दीजिए। चूँकि जो कर्मी हैं आप ही के स्वास्थ्य के लिए तैयार रहते हैं, उठाते हैं पर डे, तो आप लोगों से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात को मानिएगा और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आप लोग चलिएगा। क्योंकि आप हमारे हैं, हम भी आपके हैं, आपके अहित कभी हम सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।